नमस्कार किसान भाइयों। साल के सबसे अच्छे मूली के रेट जो मार्केट से आपको मिल रहे होते हैं वो होते हैं जुलाई और अगस्त में जो मूली लगाई जाती है उनके रेट आपको साल के सबसे अच्छे मिल रहे होते हैं। इसके पीछे का एक मैं काला सच बताता हूँ। इसमें लगने वाली दो प्रमुख बीमारियां हैं। पहली रूट मैगोट, इसके अंदर जो मूली का कंद होता है उस पे एक लाइनिंग सी पड़ जाती है, उस पे अजीबोगरीब एड़ी तिरछी धारियां पड़ जाती हैं। आपके खेत के अंदर जमीन में एक अजीब सा कीड़ा होता है जो उसके ऊपर रेंग के मिट्टी के अंदर से आप मूली के कंद का ऊपर बहुत अजीब सी लाइनें बना देता है। ये ऐसी मूलियों को मार्केट से कोई रेट नहीं मिल रहे होते हैं। साथ में बरसात के मौसम में मूली के खेत के अंदर लगने वाली फंगस जनित बीमारियां, अगर आपके खेत में फंगस जनित बीमारियां आ गई तो देखते देखते आपका पूरा मूली का खेत खत्म हो जाता है। ये दो प्रमुख ऐसी समस्याएं हैं जो आपके मूली के खेत में आती हैं जब आप मूली की फसल लगा रहे होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इन दो प्रमुख बीमारियों से बचाव का तरीका भी बताएंगे। साथ में आपको हम इस वीडियो में मूली की फसल लगाने के लिए खेत को कैसे तैयार किया जाता है, कौन सी वैरायटी लेनी है और कौन कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी सावधानियां हैं वो रखनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आज देने वाले हैं। तो आखिरी तक बने रहिएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ से जानकारी प्राप्त करके अपना लाभ उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं मूली की फसल के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मूली की फसल के लिए कौन सा खेत का चयन किया जाए। तो किसान भाइयों, मूली की फसल एक बरसात की फसल है, तो इसमें आपको ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें आपका पानी का भराव बिल्कुल ना हो। अगर आपके खेत में पानी का भराव होता है तो आपकी मूली की फसल निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगी, उसमें बहुत बड़ा आप नुकसान झेल जाएंगे। इसके बाद जो बात आती है वो ये बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जो करना होता है वो होता है आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है। कोई भी ऐसी कंदवर्ग की जो फसलें होती है उसमें आपको खेत की जुताई बहुत अच्छे से करनी होती है, भले वो आलू हो या मूली हो या और भी कोई कंदवर्गीय फसलें हैं, उनमें आपको खेत की जुताई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तभी आप उससे एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपका खेत जितना अच्छे से जोता गया होगा उसमें आपकी जो मूली होगा वो लंबा और नीचे की ओर जाएगा और मूली बहुत अच्छी मोटी तगड़ी निकलेगी। साथ में आपकी मूली का वजन भी अच्छा होगा। तो आपको अपने खेत की जुताई बहुत अच्छे से करनी होगी। अब बात करते हैं कि खाद कौन कौन से डालने हैं। तो किसान भाइयों, आपको इसमें देसी खाद को नहीं डालना होता है। अगर आपके पास में बहुत अच्छी देसी खाद है तो आप उसमें देसी खाद थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। आपको 1 एकड़ के अंदर 1 ट्राली डालनी होती है, इससे ज्यादा आपको नहीं डालनी होती, क्योंकि मूली में देसी खाद की उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं होती। अगर आप डालते हैं तो उससे आप भारी नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको देसी खाद से प्रॉफिट होने वाला होता है उसकी वजह से आप नुकसान झेल जाएंगे अगर आप मूली की फसल में देसी खाद डालते हैं तो। इसके बाद बात आती है रासायनिक खादों की। तो इस फसल में रासायनिक खादों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आप लोगों को रासायनिक खादों की जो डालना होते हैं वो इस तरीके से हैं, जो बेसल डोज में आप लोगों को उपयोग करनी है। सबसे पहले जो आपको खाद डालनी है वो डालनी है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में आपको एसएसपी के अंदर आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा, साथ में आपको सल्फर भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 35 से 40 किलो आपको लेना है डीएपी। कुछ मात्रा आपकी जो फास्फोरस की है वो मिल जाएगी डीएपी से। ये जो फसल होती है 35 से 40 दिन की होती है, इसलिए हम लोगों को बेसल डोज में बहुत अच्छे से खादों को डालना होता है ताकि ये 35 से 40 दिन में आपका हार्वेस्टिंग करके आप इसे मार्केट में ले जाकर बेच सकें। किसान भाइयों, जो आपको तीसरा खाद देना है वो है आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसको आपको 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना है। ये खाद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। किसान अक्सर ये खाद नहीं डालते हैं, लेकिन ये खाद आपको डालना बहुत जरूरी होता है। साथ में आपको इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड भी आपको मिलाने होंगे अपनी बेसल डोज में, ताकि आगे चल के लगने वाले जो बीमारियां हैं वो आपकी फसल में कम लगे। जैसे रूट मेटोड है, 5 किलो आप कार्बीफ्यूरान ले लीजिए या फिर आप कार्पेट हाइड्रोक्लोराइड ले लीजिए। उन्हीं खादों को लेकर अपने बेसल डोज के अंदर मिलाकर अपने खेत में छिटक दीजिए। ये जितनी भी मात्रा मैंने आपको बताई है, मैंने पर एकड़ के हिसाब से आपको बताई है। बहुत से खेतों के अंदर ये देखा गया है जब हम मूली को उखाड़ते हैं तो वो काली पड़ जाती है। तो उस कालेपन से बचाव करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो आपको अपने बेसल डोज के अंदर 1 किलो थाइपेट मेथाइल या फिर आप 1 किलो कार्बेंडिज्म, इनको बेसल डोज में मिलाकर अपने खेत के अंदर छिड़क दीजिए। फिर उसके ऊपर से अपने खेत की अच्छे से जुताई करके उस पर पाटर लगा दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।